नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम बिक्कू भाटिया है और मैं जो मनीष सर का फ्रेंड हूँ और आज मुझे इन्होंने जो है अपने दुकान के जो डायमंड है उसको पॉलिश करने के लिए बुलाया है। मतलब क्या है कि उनको पॉलिश की ज़रूरत है, बोले आप डायमंड है उसको पॉलिश नहीं कर पा रहे तो ना मैं आगे पॉलिश करता हूँ, रुक जाओ। तो उनको पॉलिश करने आया। तो जैसे हम सुनते हैं हमेशा कि एक दूध में अगर शक्कर मिलती है तो दूध मीठा हो जाता है, तो वैसे ही अगर आप जिस कंपनी से या किसी भी अच्छी कंपनी से आप एसोसिएट होते हो तो उसके साथ एसोसिएट होने से आपका भी जो रंग है उस कंपनी के समान हो जाता है। तो आप इस बड़ी कंपनी जो एक चरण स्पर्श के साथ ग्रुप के साथ आप जुड़े हो, तो एक ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़े हो। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इनके साथ अच्छे से कैसे रहना चाहिए। एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनेंगे? तो एक बार क्या होता है, सच्ची घटना बता रहा हूँ, 1893 की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, प्लीज बिलीव इट और नॉट में दर्ज है ये घटना। एक हेनरी नाम का एक लड़का होता था, वो उसकी एक गर्लफ्रेंड होती थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डिच किया। तो जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि वो मुझे डिच किया है तो वो जो है अपने भाई को बताने गई। तो जैसे ही उसने अपने भाई को बताया तो उसका भाई जो है वो बंदूक लेके सीधा आ गया उसको। तो जैसे ही उसको मारने गया तो देखा हेनरी सामने खड़ा है, बंदूक लेके सीधा शूट कर दिया। जैसे ही उसने बंदूक मारी, शूट किया, तो गोली उसके कान पे लगते एक पेड़ पे जाके घुस गई। हेनरी गिर गया। जब हेनरी गिर गया तो उसके भाई ने सोचा कि हेनरी मर गया है, तो उसने अपने आप को शूट कर लिया। जब उसने अपने आप को शूट कर लिया तो उसकी बहन को जब ये पता चला कि उसने आपको शूट किया है तो उसने भी अपने आप को मार दिया। बहन भी मर गई, भाई भी मर गई, हेनरी अभी जिंदा है। उसकी लाइफ चलती रही, बहुत अच्छे से चलती रही। 20 साल बाद वो जो पेड़ था, उस पेड़ को उसने काटने का प्लान बनाया, क्योंकि उसमें लकड़ी की उसको जरूरत थी, घर बनाना था। तो जब पेड़ को उसको काटना था तो उसको क्योंकि पेड़ बहुत मजबूत था तो उसको डायनामाइट से उड़ाने का प्लान किया गया। तो जब डायनामाइट से उड़ाया तो जो गोली थी सीधा हेनरी के आके माथे में लगी। तो कहने का मतलब है कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। आप जैसा भी करोगे, जैसा भी आप सोचोगे, आप अगर सोच रहे हो कि मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं और मेरे को फल नहीं मिलेगा तो आपकी सोच गलत है। आप जितना ज्यादा लेट होगा उतना ज्यादा उसका परिणाम बड़ा निकलेगा। सारी चीजें एडजस्टमेंट होगी। जैसे आप कई बार सुने होंगे कि किसी बाग में कोई फल देखा, आंख ने देखा फल को, पैर उसके पास गया, हाथ से तोड़ा फल, खाया मुंह से, पेट में गया, निकल गया और डंडे पड़े पीठ को, आंसू निकला आंख से। तो जो है भोगना तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अपने एथिक्स को, अपने काम को जितना हो सके ईमानदारी से करें। अगर आप सोचेंगे कि मैं बेईमानी करूंगा, मेरे को कोई देख नहीं रहा है, मैं इसको ऐसा कर लूंगा, उसका मेरे को फल नहीं मिलेगा, वो आप जितना करते जाओगे वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होता जाएगा। वो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, वो ऊपर में हिसाब किताब सब बराबर है। भगवान जो है, आज भगवान नहीं होता तो नारियल के पेड़ में पानी कैसे होगा? कुछ तो है तब तो नारियल के पेड़ में पानी है। आज अनार का शेप है, कैसे शेप? ईश्वर है ना दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है, पर आपको मानना है और आपको अपने काम को, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक सेल्समैन, एक बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक एडवर्टीजमेंट देता है। 7 स्टोर्स होते हैं उसके, वो एडवर्टीजमेंट देता है कि मुझे एक अच्छे सेल्समैन की जरूरत है जो MBA किया हो। तो पेपर में एक इश्तेहार कोई देखता है, तो इश्तेहार देख के भी वो पहुंचता है अभी बंदा। तो जब बंदा अपना रिज्यूम लेके जाता है ओनर के पास, तो ओनर बोलता है ये तो मैंने रिज्यूम में दिया ही नहीं, मैंने आपने पढ़ा नहीं कि मैंने MBA स्टूडेंट बोले आपको माल बेचने से मतलब है, पढ़ाई से क्या मतलब? बात तो ठीक बोल रहे हो। बोले आप एक काम करो, 15 दिन मेरा काम देख लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को टर्मिनेट कर देना, सैलरी मत देना मेरे को। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो जब 15 दिन जो सेल देखते हैं, जो कि उसके 6-7 स्टोर्स होते हैं, तो जब 15 दिन बाद जो सेल देखता है तो 6 स्टोर की सेल एक तरफ होती है, उस एक स्टोर की सेल एक तरफ होती है। तो जब उसको पता चलता है भाई क्या बात है, तो उसने अपने मैनेजर को फोन करता है, भाई क्या बात है, ये कैसे हो गया? तो उसका मैनेजर बोलता है सर आपने किसको भेज दिया है, ये तो एकदम सामान बेचे ही जा रहा है। बोले कैसे बेच रहा है? बोले मैं बता नहीं सकता, आप आके देखिए। तो वो फिर जो उसका ओनर होता है दूर खड़े होके स्टोर पे देखता रहता है। तो वो जो सेल्समैन होता है वो एक
कस्टमर को फॉरेनर रहता है वो, उसको मछली पकड़ने का कांटा देता रहता है रिवर से, तो होता है कांटा बहुत अच्छा है सर, जैसी मछ डालेंगे मछली तुरंत पकड़ जाएगी, ऐसा वैसा। तो बोलता है ये लीजिए तुरंत, तो जैसी देता है पैक कराओ, पैक करता है तो वैसे ही होता है। जब जाने लगता है सर बोले अब क्या हो गया, बोले उसको मछली को आप पकड़ोगे कैसे, इसको पकड़ने के लिए आपको आटा चाहिए ताकि मछली उसको खाएगी तब तो कांटा पकड़ो। बात तो सही बोल रहे हो, इसको भी दे दो, उसको भी पैक करवाता है, तो जैसे फिर हो जाता सर बोले अब क्या हुआ, बोले सर आपके शूज जो है वो लेदर के, आप पानी में जाएंगे तो शूज खराब हो जाएंगे, तो आप रबड़ की शूज देते। बात तो ठीक बोल रहे हैं, पैक करो, पैक करो, वो भी पैक हो जाता, फिर हो जाता। बोले सर बोले अब क्या हो, बोले आपका चेहरा इतना गोरा है, रंग आपका काला पड़ जाएगा, आप छाता लेके जाइए, बैठेंगे आनंद आएगा। तो ठीक बोल रहा है यार, इसको भी दे दो, बोले पैक कर रहे, उसको भी पैक करा, फिर जाने लगता है। बोले सर बोले अब क्या हो, बोले आप मछली पकड़ते पकड़ते आप बोर हो जाएंगे, बोले आपको भूख लगेगी, टाइम काफी हो जाएगा, तो बोले आप बिस्किट ले जाइए, काफी अच्छी क्वालिटी के बिस्किट है। बोले हाँ बिल्कुल, बात तो ठीक बोल रहे हैं, बिस्किट भी पैक करवा देते हैं, फिर जाता रहता है। सर बोले अब क्या हुआ भाई, बोले सर इतना सब सामान ले रहे हैं आप, लेके किस में जाएंगे, आप एक बैग ले लीजिए। बात तो ठीक बोल रहे हैं, बोले बैग भी है, बोले बैग भी पैक करवा देते हैं, हो गया। जो भी उसका बिल होता है करीब 3500-4000 बिल उसका चले जाता है। फिर ओनर दूर से देखता रहता है, ओनर आता है उसके बाद, बोले वाह यार शाबाश, बोले यार वो तो सिर्फ बोले मछली का कांटा लेने आया था, तुमने उसको पूरा सामान दे दिया। बोले सर कांटा लेने थोड़ी आया था, पूरा न्यूज़पेपर लेने आया था, संडे का दिन फ्री हूँ। तो मैं बोले सर फ्री हो तो मछली पकड़ो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सेल्समैनशिप होती है। आपको आपके दुकान में, आपकी शॉप में कोई भी कस्टमर आता है, वो क्या लेने आता है उससे मतलब नहीं, आप क्या दे रहे हैं उससे मतलब है। ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको कैसे मोल्ड करते हैं, क्योंकि जो आदमी आ रहा है वो सारे सामान को ले सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लीपर लेगा या सिर्फ चप्पल लेगा या मोजे लेगा या कुछ भी लेगा, वो सारी चीजें खरीद सकता है। तो आपके ऊपर कैपेसिटी है कि आप उसको क्या क्या बेच सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं कि जितना वो मांगा है उतना देना है, उतना नहीं देना है, जो हम चाहते हैं उसको दे। पहले तो आप उसकी देखें कि वो क्या, उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आप उसको क्या क्या दे सकते हैं। तो जो आप सोचेंगे वैसा आप देंगे, नहीं तो क्या होता है कि हम जो है उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्या है कि एक आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, यहाँ एक ऐसे भी होंगे जिनको 5000 में मिलता होगा, जिनको 20000 में मिलता होगा, जिनको 10000 में। बोले 5000 वाले को 5000 के काम करने का पैसा मिलता है, 10000 वाले को 10000 का काम। अब 10000 वाला बोलेगा कि मेरे को 5000 वाला बोलेगा कि मेरे को 10000 मिल जाए, तो तभी मिलेगा जब उसके जितना काम करेगा। तो उसके जितना काम करने के लिए उतना हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, उतना अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज जहां तक लाना था ले आया। अब आपको अगर अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी। जहां तक आप आना था आपको भाग्य ने आपको ले आया, अब आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, तब आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। नॉलेज कैसे इंक्रीज होगी, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान रखेंगे, जितना ज्यादा उसको गंभीरता से लेंगे। आप एक मूवी देखने जाते हैं, आपको कोई मूवी की स्टोरी पूछेगा तो आप फटाफट बता दो, आप अपनी दुकान का स्टॉक पूछेगा तो कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें ध्यान नहीं है। एक मूवी का, आप अगर मूवी की स्टोरी जो है उसको 1 महीने बाद भी कोई पूछता है तो एक एक सीन को बता दोगे आप। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि उस पर आपका ध्यान है, उसको आपने पूरे कंसंट्रेशन से देखा है। पर एक अपने काम को जिसको आप रोज कर रहे हो, उसमें अगर पूछे कि आपकी दुकान में कितने सेट कहां पड़े तो आपको नहीं बता पाओगे। वो इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं कर रहे। जब आप ध्यान लगा के करोगे तभी आप उसको अपने आप को बढ़ा पाओगे, इसको बढ़ा पाओगे। और अगर ओनर जो है, ओनर कभी नहीं चाहेगा कि वो स्टाफ को सैलरी कम दे। वो स्टाफ के मन में होता है कि ओनर जो है वो मतलब स्टाफ के मन में होता है कि ओनर हमको हमारे काम के हिसाब से सैलरी नहीं देना। पर ये उसकी गलत फीलिंग होती है, क्योंकि उसके पास एक स्टाफ नहीं होता, उसके साथ 10 स्टाफ होते हैं। उनको सबको देखना होता है, सबको एड्रेस करना होता है। पर जो काम क्या होता है कि आप एक दिन अच्छा करोगे तो उसका रिजल्ट तुरंत आता है। तो
पर जब आप रोज रोज करोगे तब आदमी के दिमाग में आता है हाँ यार रोज हो रहा है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी पढ़ाई छोड़ दे तो अनपढ़ से बेकार है। हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ते लिखते रहते। तो रोज हमको इम्प्रूव करना है। अगर आप एक दिन चले जाओगे और आप उसको फिर नहीं करोगे, जैसे बोलते हैं एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, 7 एप्पल ऑन सैटरडे कीप डॉक्टर्स अवे। रोज खाना है, एक खाना है। तो हमको रोज अगर वो काम करेंगे, अगर अच्छे से करेंगे तभी हमारा इंप्रूवमेंट होगा। एक दिन आप 5,000 का सामान बेच दिए, 15 दिन तक बैठे। तो रोज हमको इंप्रूव करना है, तब हमारी जो वैल्यू है इंक्रीज हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम अपना जो दिमाग है काम में कम, मोबाइल में ज्यादा लगता है। मोबाइल में ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि मोबाइल में मन लगा रहता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बेकार है, सिर्फ और सिर्फ क्षणिक सुख है। क्यों? क्योंकि आज अपना आप जो समय खराब कर रहे हो, आज जो अपनी उम्र खराब कर रहे हो, आने वाले समय में ये उम्र लौट के नहीं आएगी, ये समय लौट कर नहीं आएगा। फिर बाद में पछतावा होगा कि ये जो है मैंने अपना समय खराब किया। क्योंकि समय जो है वो समय चलायमान है। आप सोच रहे हो कि वो बहुत जल्दी भाग रहा है। आप अगर अपने समय को खराब कर रहे हो तो आप अपने जीवन को खराब कर रहे हो। चाहे आप यहाँ जॉब करो, चाहे कहीं भी जॉब करो, 24 घंटे दिन में होते हैं। समय की कीमत उससे पूछो जिसको पता है कि एक दिन बाद मरना है, उससे पूछो समय की कीमत। तो समय की आप अपनी कीमत को पहचानो। आप चाहे छोटा काम करो, चाहे बड़ा काम करो। अगर आप एक सेल्समैन भी हो तो आपकी पूछ परख ऐसी होनी चाहिए कि दुकान के अंदर है तो पूछे फलाना आप कहाँ गया, उसी से लेना है। आप कभी भी देखना किसी होटल में जाओगे तो कोई वेटर पसंद होगा, कोई तो आदमी उसी को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि वो अच्छा सर्विस करता है। सबकी डिमांड नहीं होती। अच्छा क्लास में 70 बच्चे होते हैं, फर्स्ट एक ही आता है। वो फर्स्ट एक इसलिए आता है क्योंकि वो मेहनत करता है। तो मेहनत जो करेगा फल उसी को मिलेगा। तो मेहनत के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। क्योंकि काम की कमी नहीं है, काम यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा। पर आपको अपनी वैल्यू जो है बढ़ानी पड़ेगी। आपको काम, जहां भी आप काम करो, अपना समझ के करो। क्योंकि ओनरशिप अगर नहीं रहेगी तो आप काम को अपने आप उस काम के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। आप जीवन भर आप चलाए मानी रहेंगे कि आज इधर है, कल उधर है। जैसे क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल है। हम अपनी एनर्जी, जैसे एक बच्चा होता है, उसको अगर हाथ ऊपर करना बोले तो पूरा ऊपर करेगा, अगर हमको बोलता भी करना करेगा। क्योंकि हम अपनी एनर्जी को नहीं लगाते। आज अगर मान लो मैं या कोई भी अगर बहुत थक गया है और अगर घर जाते हैं और घर में कोई बोलता है चल यार से घूमने चलते हैं, तो मना करते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत एक्सरसाइज कर लिया और काम कर। लेकिन अगर घर में आग लग जाती है तो आप तुरंत उठ के बाल्टी से पानी, वो एनर्जी है, वो एनर्जी आप यूज नहीं करते। आज अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, थके हुए हो, कोई कुत्ता अगर पीछे से दौड़ेगा तो आप 120 की स्पीड से दौड़ जाओगे। वो इसलिए दौड़ोगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो आप यूज नहीं करते, वो हम हमेशा यूज नहीं करते। तो वो एनर्जी आपको यूज करनी है। वो एनर्जी आपको तभी यूज होगी जब आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखोगे, जब अपने माइंड को रिलैक्स रखोगे, जब अपने आप को फ्री रखोगे। अभी क्या होता है, हम अपने आप को सारी दूसरी चीजों में एसोसिएट रखते हैं, दूसरे गलत कामों में एसोसिएट रखते हैं। कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका रिजल्ट 0 है। आप आज, कल, परसों, आज जिसको आप समय दे रहे हैं वो 10 साल बाद आपको देखने भी नहीं आएगा। वो जिस जगह में होगा, आप अगर बोलोगे भी ना तो बोलेगा अरे जाओ। तो ये जो टाइम होता है ना, ये जो समय होता है, ये समय को आप अपने समय को पहचानो, उसकी वैल्यू को पहचानो। आप उसको पहचान नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, आप यही सोच रहे हो कि मैं काम इतने का करता हूँ, मेरे को पैसा इतना मिलता है। तो आपको काम के लिए, अपने बिजनेस, अपने जो भी जॉब कर रहे हो, उसके लिए आपको अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, मैं जो जितना कर रहा हूँ उतने का मैं उतने का कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हैं तब आप गलती कर रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस कभी नहीं हो सकती। आज नहीं हो सकती, 6 साल बाद भी आप इसी पोजीशन पे रहेंगे, आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। वो आप सोचेंगे जरूर, जब तक मैं अपने मॉडल को इंक्रीज नहीं करूँगा, अपने आप से जब तक मैं अपने से ज़्यादा नहीं दूंगा तो मेरे को ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा दोगे कम, चाहिए ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के साथ भी नहीं हो सकता। और कभी भी आप चाहोगे कि मैं कुछ मत करूं और सामने वाला मेरे लिए करता रहे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं, ये किसी थ्योरी में पॉसिबल नहीं। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे का करते हैं, बाकी कोई नहीं करता संसार।
सब झूठ है। तो जब तक आप अपने आप को उसमें अपने काम में जितना होगा उससे ज़्यादा नहीं करेंगे तब आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा कैसे करना है वो आपको खुद को पता है, खुद को इंक्रीज करना है, अपने सेल को, अपने आप को, अपने मॉडल को। और सबसे ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। जो स्वस्थ रहेगा वही मस्त रहेगा, वही काम कर सकता है। तो एक्सरसाइज करने का अपना रूटीन, हर चीज़ का रूटीन रखें। सोने उठने का समय प्रॉपर रखें। रात को 10 बजे जैसे समय हो सो जाएं, सुबह 6 बजे उठें। सब झूठ होता है, सब बोलते समय नहीं, समय सबके पास होता है। फालतू कामों के लिए समय, सही काम तो अपना उठे, सुबह अपना रूटीन फॉलो करें। अपने अगर यहाँ आने का समय 10 बजे है तो उससे 10 मिनट पहले है। वो गाड़ी खराब हो गई, ये खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं। समय का जो पाबंद नहीं है वो आदमी कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो सब बेकार की बात है। जितने भी जो भी होते हैं, जो भी आज कहीं पहुंचा है वो समय का पाबंद होगा, वही आदमी पहुंच सकता है। तो अपने टाइम के पाबंद रहें। अपने ओनर के लिए जहाँ भी आप काम करते, चाहे यहाँ करें चाहे जहाँ करें, ओनर के प्रति लॉयल रहें। वो या नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। वो सब झूठ। वो आदमी सोचता है कि छड़ी आज मैं यहाँ छोड़ दूंगा, कहीं हो जाऊंगा, सब बेकार। वो आपको लगता है पर इसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप देख आज नहीं कल वापस आता है। तो मैं यही मतलब बोलूँगा आप लोगों से कि अपने काम को, अपने जो भी सिस्टम है उसको अपने आप से एसोसिएट होकर समय में सही काम करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। कस्टमर, क्योंकि ग्राहक आता तकदीर से, जाता बेवकूफ़ी से। बोलते हैं आ तो गया, नहीं सर्विस हो चला जाएगा। आप जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे अपने मॉडल को, अपनी सेल को, आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है।